को छेड़ करता है, आप इंसान नहीं रह जाते, आप एक साधारण से जानवर हो जाते हैं। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध, आपका भाई होने के नाते हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि नशा हमारा दुश्मन है, जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता, उसको जानवर की श्रेणी में ले जाता है। किसी भी प्रकार से नशे का हम लोगों को बहिष्कार करना है, नशे को दूर करना है। और विश्वास मानिए, अगर हम लोग इस धरती के बने रहना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमको लोग इंसान कहें, तो हमको इसको दूर करना ही होगा, किसी भी कीमत पर दूर करना होगा। दूसरा, जो हम जाने अनजाने अपने बीच में कई प्रकार के विभेद, कई प्रकार के अन्याय या कई प्रकार के भेदभाव करते हैं, इसको हमको रोकना होगा किसी भी प्रकार से। मैं एक प्रार्थना आपके बीच में करके जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस पर गौर करेंगे। आज भी गांव देहातों में एक बहुत खराब परंपरा है, जो दोनों पक्ष उसके लिए हालांकि जिम्मेदार है। तो मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करता हूं कि इस परंपरा को मैं मंच के माध्यम से खुले मन से कह रहा हूं कि परंपरा मानव के लिए बहुत ही शर्मनाक है, इसको दूर करिए। आज भी गांव में दो पंगतें लगती हैं, एक पंगत कुर्सी पे बैठ के, मेज पे बैठ के लोग खाते हैं और एक पंगत में नीचे बैठ के लोग खाते हैं। तो जो खिला रहा है वो समझ लीजिए बहुत ही बहुत खराब चीज है, आपके लिए शर्मनाक है, मनुष्य होने पर प्रश्न चिन्ह है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपके यहाँ दो पंगतें लग रही हो तो प्लीज एक पंगत लगाइए। दो पंगतों में हम सब इंसान हैं, इसको किसी भी प्रकार से दूर करिए। और जो नीचे बैठ के खा रहे हैं वो भी बराबर के गुनहगार हैं, वो उठ जाइए, या तो बराबर पे बैठिए, नहीं तो नहीं खाइए, अपने घर पे खाना खाइए। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चीज बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये अगर विदेशों में पता चल जाए कि इस टाइप का हमारे यहाँ दुर्व्यवहार होता है, इस टाइप से हम लोग, हमारा जो रहन सहन है हमारा इस तरीके का हो गया है, तो हमको बड़ा शर्म आए, हम लोग चेहरा न दिखा पाए। अगर हम वैश्विक स्तर पर जाएं तो चेहरा न दिखा पाए। सोचिए कि एक साथ पैदा हुए दो बच्चे, सोचिए आज ही के दिन दो बच्चे एक साथ पैदा हो रहे हैं इसी गांव भरवारा में, या मेरे गांव अंदर में, या मेरे गांव के पहाड़ में। एक साथ एक किसी ऐसे घर में पैदा हो जाता है जो संपन्न है, एक किसी ऐसे घर में पैदा हो जाता है जो विपन्न है, जिनके पास स्थितियों की वजह से उतना धन या उतनी वो नहीं है। तो क्या उनके साथ इतना अन्याय होना चाहिए कि एक को सब कुछ पैदाइशी मिले, उनके साथ कुछ न मिले? नहीं होना चाहिए। हम मानव हैं, हम सब बराबर पैदा हुए हैं। ईश्वर ने अगर हमें जन्म दिया है तो सबको बराबर बनाया है। इस धरती पर जितने संसाधन हैं, जितने इस धरती पर पद हैं, और जो भी इस धरती पर मौजूद है, चाहे जमीन हो, चाहे जंगल हो, चाहे नदियां हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कोई पद हो, चाहे कोई संस्थान हो, सब पे हमारा बराबर अधिकार है। बस मौका मिलने की वजह से है। अगर हम मौका देते हैं तो कोई भी बच्चा, दो बच्चे चाहे जहां पैदा हो, अगर उनको बराबर मौका मिले तो कोई भी आगे निकल सकता है। उसमें कोई कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बच्चा जो बड़े घरों में पैदा हो वही आगे निकलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप दोनों का रक्त मिलाइए, रक्त एक सा होगा, कोई बता नहीं पाएगा कभी कि किसका रक्त कौन है। तो जब इंसान, प्रकृति ने हमको समान बनाया है, तो हमें एक दूसरे को समान मान के एक दूसरे का सम्मान करना है। और यही समता मूलक समाज की जो स्थापना के लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। तो इसके साथ मैं आप सभी को, चूंकि इस देश के लिए हजारों लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, देश ऐसी इस फॉर्म में नहीं आ गया। जब हम लोग किस दौर से आए, मारकाट वाले दौर से, सोचिए साम्राज्यवादी दौर में एक राजा दूसरी रियासत पे हमला कर देता था तुरंत, सिर्फ इसलिए कि हमको इस पर कब्जा करना है। एक अलग ही दौर था। तो लोकतांत्रिक दौर जो हमको मिला है कि जहां मैं भी प्रसन्नता के साथ, मैं भी पूरी